चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आप HTML का स्ट्रक्चर बना लीजिए। आप टाइटल, वर्किंग विद टेबल्स। जो आज हम ये कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, वर्किंग विद टेबल्स, कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन। बॉडी, सबसे पहले हमने ये HTML का एक स्ट्रक्चर बना दिया। सेव करो इसको, assignment1.html। ठीक है। अब इसमें आप व्हाट्सएप के ऊपर आप देख सकते हो कि जो टाइम टेबल है, ठीक है ना, ये एक रो है आपकी पूरी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बॉडी, मुझे टेबल सेंटर में चाहिए तो सेंटर खोल लेता हूँ। यहाँ से मैं टेबल का बॉर्डर यूज करूँगा। टेबल बॉर्डर दे दिया मैंने यहाँ पे 3 TR यूज करूँगा। TR का मतलब आपके पास क्या होता है, टेबल रो। ठीक है। फिर TH यूज करूँगा। TH होता है टेबल हेडिंग। और यहाँ पे देखिए, अब जो आपका, जो मैंने असाइनमेंट में आपको भेजा है ना टाइम टेबल, वो एक पूरी रो है आपकी। और वो रो कितने को मिला के बन रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 को मिला के बन रही है आपकी ये रो। ठीक है ना, 6 कॉलम को मिला के बन रही है। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 6। ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, टाइम टेबल, ये लिख दिया। तो एक रो हमने क्या की, यहाँ पे बंद कर दी मैंने एक रो को। सेव पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मैं अब जाऊंगा, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखो स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पे ये एक रो आ गई। ठीक है। हाँ, इसको अभी आप धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ये एक रो बन गई आपकी। अब हम अगली रो की बात करेंगे जो इसके नीचे आएगी। अब यहाँ पे टीआर, TH, ये TH क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो टाइम टेबल है वो एक हेडिंग के अंदर है, इसलिए मैंने यहाँ पे TH यूज किया। अब देखो, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में आवर्स बना हुआ है, आवर्स। ठीक है कि नहीं। अब ये आवर्स है, तो ये देखो कितनी रो को मिला के बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 रो को मिला के आवर्स बन रहा है आपका। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, TH रो स्पैन, रो स्पैन 6 रोज। अगर 6 कॉलम को मिला के एक कॉलम बनाना हो तो उसके लिए कॉल स्पैन यूज करते हैं। अगर 5 या 6 रो को मिला के एक रो बनानी है तो उसके लिए रो स्पैन यूज करते हैं। यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, आवर्स। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या आएगा, देखो आवर्स के बाद सीधे ऊपर क्या बना हुआ है, मंडे। मंडे लिख दिया आपने। ठीक है। इसमें कोई रो स्पैन नहीं करना क्योंकि ये सिंपली लिखा हुआ है। फिर ऐसे ही TH, फिर ऐसे ही हम यहाँ पे ट्यूसडे करेंगे हम। फिर यहाँ पे वेडनेसडे, फिर यहाँ पे थर्सडे, फिर यहाँ पे फ्राइडे। इसको सेव कर दो, ये सेकंड रो हो गई। अब मैं आपको देखो इसकी रिजल्ट दिखाता हूँ इसका। मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो अभी ये सिंपली ऐसे आ रहा है। ठीक है ना। जबकि मैं आवर को 6 रोज के अंदर बढ़ा चुका हूं, मैं आवर्स को 6 रो के इक्वल कर चुका हूं, बट अभी रो एक ही है तो ये इसमें ऐसे नजर आ रहा है। अब मैं इसके नीचे रो को एक्सटेंड करूंगा। इतना क्लियर है ना स्टूडेंट। ये क्वेश्चन बहुत मतलब क्या कहते हैं, एग्जाम के अंदर आता है ये वाला क्वेश्चन।
जो है एग्जाम के अंदर आया हुआ है, तो ये कंसेप्ट को आप ध्यान से समझ लो। पेपर में आपके पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ होगा और आपको आंसर शीट के ऊपर ना इस तरीके से कोडिंग लिखनी होगी, तो इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छी तरीके से करनी है। एक तो नेस्टेड लिस्ट का क्वेश्चन आ जाता है, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया, लिस्ट के अंदर लिस्ट। और एक ये कॉल स्पैन रो स्पैन वाला आ जाता है। ठीक है, तो ये एक और एक आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म मेंटेन करना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये दो तीन क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। तो अब हम अगली रो चलेंगे यहाँ से। तो अगली रो के लिए मैं यहाँ पे फिर क्या करूंगा, टीआर ले लेता हूँ। अब अगली रो देखो सिंपल है, वो हेडिंग में नहीं लिखी हुई। ठीक है, जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप पे असाइनमेंट भेजी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टीडी यूज करूंगा, टेबल डाटा। जैसे मैंने यहाँ पे साइंस ले लिया, फिर मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, मैथ्स। फिर मैं यहाँ पे साइंस, फिर यहाँ पे मैथ, फिर यहाँ पे क्या ले लो आप, आर्ट्स। यहाँ से इसको सेव पे क्लिक कर दो, इधर जाओ, यहाँ से रिफ्रेश कर दो इसको। जैसे मैं देखो रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो, ये जो आवर्स है, ये देखो दो रो को मिला के बन गया ना। ठीक है, अब हम आगे फिर चलेंगे, ये देखो ये टेबल हेडिंग में आ रहा है, ये सिंपली देखो आपके पास आ रहा है। अब हम फिर आगे चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगली रो हम चलाएंगे यहाँ पे टीडी, यहाँ पे आपने ले लिया सोशल, फिर यहाँ पे ले लिया आपने हिस्ट्री, फिर यहाँ पे ले लिया आपने इंग्लिश, फिर यहाँ पे ले लिया सोशल। इसको आप सेव करो, रिफ्रेश करेंगे हम यहाँ से इसको। ये जैसे मैं देखो इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो आपके पास फिर क्या हो गया, एक रो आपके पास और जुड़ गई यहाँ पे। अब हम फिर आगे चलेंगे इसमें। यहाँ पे अब ये देखो आपके जो व्हाट्सएप टेबल दिया हुआ है, उसमें लंच है। वो जो लंच है ना, एक दो तीन चार पांच, पांच रो को मिला के लंच बन रहा है आपका, पांच सॉरी पांच कॉलम को मिला के। और जो लंच है वो क्या कहते हैं, हेडिंग के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप क्या काम करोगे, यहां से एक टेबल की रो और लो, या टी एच होल स्पैन इज इक्वल टू 5। यहाँ पे लंच लिख दो आप, इसको सेव कर दो। ये देखो ये लंच आपका, ये देखो एक दो तीन चार पांच, पांच कॉलम को मिला के बन गया आपका। ठीक है ना, अब आप यहां से क्या करोगे, टी आर टी डी टी डी, यहाँ पे मैथ्स दे दिया इसको आपने, फिर टी डी साइंस, फिर टी डी मैथ्स, और फिर टी डी प्रोजेक्ट। अब आप ये प्रोजेक्ट देखो, ये जो प्रोजेक्ट है ये दो रो को मिला के बना हुआ है, दो रो को मिला के। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रो स्पैन इज इक्वल टू 2, और सेव कर दो इसको, यहाँ से रिफ्रेश कर दो। तो ये देखो, ये साइंस मैथ प्रोजेक्ट, ये देखो इस तरीके से आपके पास। ठीक है, अब एक अगली रो हम इसके अंदर और मेंटेन करते हैं, यहाँ पे हम टीडी सोशल, फिर टीडी, फिर टीडी इंग्लिश, फिर टीडी सोशल। ठीक है, और यहाँ पे हमने टीआर, रिफ्रेश करो यहाँ, ये देखो जो ये प्रोजेक्ट है, ये दो रो को मिला के देखो बन रहा है। तो स्टूडेंट, एग्जाम के अंदर आपके पास इस तरीके से होगा, और आपको ऐसे आंसर शीट के ऊपर इस तरीके से कोडिंग लिखनी होगी।
तो आप ना एक काम करो, एक तो इसका स्नैपशॉट ले लो, हालांकि मैंने गूगल पे आपको मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया है, ठीक है। और आप एक काम करो, इसको आप ट्राई करके देखिएगा। और नोट पैड पे सर ये जो साइन है, ये टीडी के साथ ही यूज करना है। ये जो साइन होता है ना, एक मिनट, जैसे देखो ये साइन हमने यूज किया है, यहाँ पे ये साइन होता है बंद करने के लिए, ठीक है। ये टैग तो आपका ओपन वाला हो गया, और ये आपके पास क्लोज वाला हो गया। तो जब आप किसी टैग को क्लोज करोगे तब आपने ये साइन यूज करना है, ठीक है। प्रॉब्लम क्लियर, सॉल्यूशन मिला आपको आपकी बात का? ओके डिम्पल। तो अब आप एक काम करो, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूँ। आप इसकी स्नैपशॉट ले लो आप इसका, और इसको प्रैक्टिस करना। ये एक तो नेस्टेड लिस्ट वाला जो मैंने पीछे आपको बताया था, ये लो, इसका स्नैपशॉट ले लो पहले इतना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। इतने का आप सबने ले लिया होगा स्नैपशॉट? हाँ जी। अब ये इसका ले लो, ये लो। एक मिनट में पहले मैं देख लेता हूँ, ये टीडी हिस्ट्री तक लिया था आपने, ठीक है। अब ये हिस्ट्री से आगे चलो। ये इतने का ले लो पहले, बस ये इतना पूरा हो जाता है आपका, यहां तक ले लो आप इसको। ये देख लेना, कोई एक चीज जो एक आध चीज रिपीट हुई होगी, ये ध्यान से देख के कर लेना आप। हाँ ये ठीक है। पेपर में ध्यान रखना, मैंने आपको परसों, जो मैंने कल भी आपको मैंने यही बताया था कि एग्जाम के अंदर जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ द व्यू से क्वेश्चन बनता है ना, छोटे क्वेश्चंस के तो अंदर क्या बनता है कि लार्जेस्ट हेडिंग टैग कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग कौन सा होता है, ठीक है। ऐसे ही 5 नंबर्स के अंदर जो पूछा जा सकता है, व्हाट इज HTML, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ HTML, व्हाट इज लिस्ट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द लिस्ट, ठीक है। और प्रैक्टिकल में जो आपके पास आ सकता है, नेस्टेड लिस्ट का क्वेश्चन हो गया, ये कॉल स्पैन रो स्पैन हो गया, जो मैंने आपको ये कवर कराया है। एक एप्लीकेशन फॉर्म मेंटेन करने के लिए आ जाता है आपके पास। मतलब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की आपने जो है अच्छी तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। किसी को कोई क्वेरी है यहाँ पे? ये किसी की पिछले कोई क्वेश्चन की क्वेरी हो, जितना मैंने पीछे अब तक करवाया, किसी की कोई क्वेरी है, कोई बात समझ में ना आई हो? एक बार आप कमेंट कर दीजिए, किसी की कोई क्वेरी है, सब समझ में आ रहा है आपको? कल संडे है, कल ऑफ रहेगा स्टूडेंट। इतना सारा जो भी मैंने आपको HTML के अंदर पढ़ाया है, आप इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें। ओके, ये सर समझ में आ रहा है, कॉमन, ओके। तो ओके सिमरन, ठीक है। ओके डिम्पल। तो इस तरीके से हम इसमें टेबल जो है वो हम मेंटेन करते हैं स्टूडेंट। अब देखो, अब मैं आपको इसके अंदर आगे बताऊंगा। अब मैं इसके अंदर देखो आपको क्या बताऊंगा, इसमें यहाँ पे आपको मैं कवर करवाने जा रहा हूँ फ्रेम, हेड, टाइटल, वर्किंग विद फ्रेम्स, ठीक है। मतलब फ्रेम होता है कि जैसे एक स्क्रीन है, उसको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम। जैसे घर पे फोटो फ्रेम होते हैं आपके,
उसमें 4 फोटोज जो लगी हुई होती है उनको हम फ्रेम्स बोलते हैं। ठीक है, फ्रेम को आप किस तरीके से यूज करोगे, ये ध्यान रखना कि जब हम फ्रेम यूज करते हैं सिंपली, तो उसमें हम बॉडी टैग यूज नहीं करते। ठीक है, बॉडी टैग हम यूज नहीं करते, हम यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, फ्रेम सेट कॉल्स। कॉल्स का मतलब होता है कॉलम्स, और यहाँ पे हमने 50% ले लिया इसके अंदर, कॉमा 50% हमने ले लिया। ठीक है, 50-50% के दो फ्रेम बनाएंगे हम। ये ध्यान रखना, फ्रेम सेट में कोई स्पेस नहीं आएगा, फ्रेम सेट आपने इकट्ठा लिखना है। और कॉल्स का मतलब क्या होता है, कॉलम्स होता है। और यहाँ पे आप क्या लिख दो, फ्रेम SRC सोर्स, SRC लिखना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं SCR लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। फ्रेम स्पेस देके SRC, यहाँ पे अभी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर इसको खाली छोड़ दो। इसमें क्या लिखना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। फ्रेम SRC, फ्रेम सेट को क्लोज कर दो, HTML को क्लोज कर दो, फाइल पे जाओ, यहाँ से सेव पे क्लिक करो। अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे ना एक फोल्डर बना लो। सबसे पहले माउस का राइट क्लिक करो, यहाँ से न्यू पे जाओ, एक यहाँ फोल्डर मेंटेन कर लो फ्रेम नाम से। ठीक है, क्यों हमने ये फोल्डर मेंटेन किया, क्योंकि जो अभी हमने प्रोग्राम रखना है इस फोल्डर के अंदर हम रखेंगे। क्योंकि मैंने अभी एक दो फाइल्स और भी बनानी है, वो भी हम इसी फोल्डर के अंदर रखेंगे, फ्रेम्स के अंदर ही। तो मैं इसको यहाँ से main.htm से सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं मिनिमाइज करता हूँ इसको। आप चेक करो कि देखो फ्रेम्स के अंदर यहाँ पे देखो मेन नजर आ रहा है आपको। मैं जैसे ही इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, तो ये देखो आप स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, ये देखो एक 50% का फ्रेम ये हो गया आपका, एक 50% का फ्रेम आपके पास ये हो गया। ठीक है, बट ये अभी ब्लैंक है स्टूडेंट, ब्लैंक है क्योंकि अभी हमने इसमें कोई फाइल लगाई नहीं हुई। तो हम क्या काम करते हैं, जो मैंने ये मेन फ्रेम बनाया था, मैं इसके अंदर फाइल्स के नाम लिख देता हूँ जो आप बनाओगे। अगर कोई पहले से बनी हुई है तो आप उनके नाम भी दे सकते हो, नहीं तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फाइल बना दी समर के नाम से, summer.htm। ठीक है, एक फाइल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे विंटर के नाम से। ठीक है, ये फाइल हमने बना दी। अब मैंने लिख तो दिए फाइल के नाम, बट ये फाइल अवेलेबल तो है नहीं कहीं। अगर आप देखो यहाँ पे आप फोल्डर चेक करोगे, यहाँ पे वो फाइल बनी तो है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक समर नाम की फाइल बना लेते हैं, उसमें हम कुछ भी मैटर लिख देंगे इसके अंदर हम। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, HTML बॉडी बीजी कलर येलो, टेक्स्ट मैंने दे दिया रेड, हेडिंग 1 लाइन सेंटर। यहाँ जैसे मैं लिख देता हूँ समर फ्रेम, कुछ भी लिख सकते हो आप। हाँ, इसमें आप जो है बॉडी टैग यूज कर लो, क्योंकि इसके अंदर हम फ्रेम यूज नहीं कर रहे। जब हम फ्रेम यूज करते हैं ना, फिर बॉडी टैग यूज नहीं करते। ठीक है, बॉडी टैग को हम कैसे यूज करते हैं फ्रेम्स के अंदर, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसको आप सेव कर दो, आप फाइल में जाओ, सेव में जाओ, यहां से आप फ्रेम्स के अंदर जाओगे और समर नाम के जो ये आपने नाम दिया हुआ है ना, इस नाम से आप फाइल को सेव कर दो, summer.htm। अब यहाँ पे इस पे जाओ, यहाँ से मेन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये देखो ये समर फ्रेम आपके पास आ गई फाइल। ठीक है कि नहीं। अब ऐसे हमें विंटर वाली फाइल इधर लगानी है, तो वो देखो किस तरीके से लगाएंगे। मैं क्या काम करता हूँ, इसी वाली फाइल को नए नाम से सेव कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्या काम कर देता हूँ, winter.htm। ठीक है, और यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए सियान। यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं विंटर फ्रेम, ये लिख दिया। और इसको मैंने अभी देखो जब मैं रिफ्रेश करूंगा, तो देखो ये विंटर फ्रेम भी आपके पास देखो यहाँ पे ये नजर आ जाए। तो
क्या करना है सबसे पहले कि आप एक मेन प्रोग्राम बनाओगे, उसको दो पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे 50-50। ठीक है, आप थ्री पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। फाइल्स के आप नाम दे दो, जैसे समर विंटर मैंने नाम दे दिए, और उस नाम से आप क्या करो, फाइल्स बना लो। ठीक है, और प्रोग्राम को रिफ्रेश कर दो। पर ये तीनों प्रोग्राम्स आप ये ध्यान रखना कि एक ही फोल्डर के होने होने चाहिए। ये तीनों जो देखो मैंने प्रोग्राम है वो मैंने यहाँ पे, वो देखो मैंने इसी फ्रेम फोल्डर के अंदर बनाए हैं, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ये एक फाइल ये हो गई, एक फाइल आपके पास ये हो गई, और एक फाइल आपके पास ये हो गई। अब मान लो अगर अगर मैं यहाँ पे 3 फ्रेम कर देता, जैसे मैं यहाँ कर देता 40%, यहाँ कर देता हूँ 30%, और फिर मैं यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ 30%। इसको यहाँ से सेव पे क्लिक करो, रिफ्रेश कर दो यहाँ से। ये देखो समर फ्रेम ये हो गई, विंटर फ्रेम ये हो गई 30%, और 30% का एक स्पेस आपको और मिल गया। ठीक है कि नहीं। अब इधर फाइल लगानी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपको मान लो इधर फाइल लगानी है तो जो समर विंटर वाली बना रखी है, मैं यहाँ पे मान लो एक नाम और दे देता हूँ। मैं क्या लिख देता हूँ, फ्रेम सोर्स। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, जैसे इसके अंदर रेन एचटीएम। ठीक है, सेव कर देता हूँ। और जो मैंने यहाँ पे ये समर विंटर वाली फाइल बना रखी है, इसको मैं नए नाम से सेव कर देता हूँ। जो रेन नाम मैंने यहाँ दिया है ना, यही वाला नाम मैं यहाँ दे देता हूँ। और थोड़ा सा यहाँ कलर चेंज कर दो, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पिंक। यहाँ टेक्स्ट में ले लेता हूँ चॉकलेट। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या काम कर देता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ रेन फ्रेम। सेव किया, इधर जाओ, रिफ्रेश करो जरा। ये देखो, ये आपके पास यहाँ पे जो ये रेन फ्रेम है, देखो ये भी आपको यहाँ पे क्या हुआ, नजर आना स्टार्ट हो गया। ठीक है कि नहीं, समझ में आया स्टूडेंट आपको इतनी बात? क्लियर हुई ना सभी को कि हम फ्रेम्स को कैसे यूज करते हैं? अब मान लो जैसे ये आपका ये वाला फ्रेम है, जो ये आपका फ्रेम है, ये सेकंड वाला फ्रेम, ये सेकंड वाला फ्रेम है ना, इसको मैं दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करना चाहता हूँ 50-50। ये हिस्सा 50% हो आपका, ये हिस्सा 50% हो। आप तीन पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है सचिन, ओके। तो कैसे हम करेंगे, अब ये कौन सा फ्रेम है स्टूडेंट, सेकंड विंटर वाला फ्रेम है ये। तो मैं क्या काम करूंगा, देखो मेन वाले प्रोग्राम पे चला जाऊंगा। ये विंटर वाले फ्रेम से पहले यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्रेम सेट रोज इज इक्वल टू 50%, 50%। और यहाँ पे विंटर के नीचे फ्रेम सोर्स, यहाँ पे मैं कुछ और नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मैं नाम इसके अंदर क्या दे देता हूँ, जैसे ऑटोमन। ठीक है, ये दे दिया। अब एक जो ये फ्रेम लगाया है ना हमने जो बाद में, उसको मुझे इसके बाद बंद करना पड़ेगा। मतलब ये वाला फ्रेम जो है आपका यहाँ बंद हो गया। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। और जो ये वाला फ्रेम है, ये वाला यहाँ बंद हो रहा है। तो अब आप देखिएगा क्या होता है, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, प्रोग्राम को मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो, ये आपके पास देखो 50 और 50 में डिवाइड हो गया। यहाँ पे भी अगर आप कोई फाइल ऐसी बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ऑटोमन नाम से फाइल बना के उसके अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, फाइल पे जाता हूँ, यहाँ से सेव एज करता हूँ इसके अंदर। यहाँ पे इसको जो उधर आपने फाइल में नाम दिया है ऑटोमन AUTUMN.HTM। ठीक है, और यहाँ पे मैं कलर को चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट को यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर येलो। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, गुड बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं सेव पे क्लिक करता हूँ इसको, और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो जैसे मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूंगा, ये देखो गुड बाय स्टूडेंट्स, ये ऐसे ग्रीन में येलो कलर से लिखा हुआ आ जाएगा। तो सब कुछ समझ में आ गया होगा आई होप। फ्रेम आपको समझ में आया होगा। तो संडे का कल ऑफ रहेगा स्टूडेंट्स। इतना फ्रेम और ये युवराज सचिन ये सब आप
अच्छी तरीके से अंजना, डिम्पल, गौरव, कन्हैया, कोमल, ठीक है, सचिन, सिमरन, युवराज, अरुण, ठीक है। ये आप सब इसको अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, जो मैंने आज आपको टेबल करवाया है, जो मैंने आपको फ्रेम करवाया है, ठीक है। बाकी मंडे में फिर मैं आपको इसमें आगे बताऊंगा। इतना कल तक आप अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा। 10:30 बजे के आसपास मैं CSS की क्लास लूंगा। हाँ कोमल, रोल नंबर आपका 8581 है, ठीक है। ओके, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।